जब वो चेतना, वो प्रकाश तुम्हारे हृदय के अंदर समाहितीकरण होता है, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम पथ में हो। तब तुम्हें पता चलता है कि जीवन की श्रेष्ठ कृति क्या है, जीवन का रास्ता क्या है। हमारे रास्ते में इतनी अड़चनें होती हैं, इतनी अड़चनें होती हैं देहगत अवस्था में, अंतर्गत अवस्था में, कि हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को खींचा तानी लगी रहती है। उस मंडल को, उस क्रिया को सिर्फ गुरु ही कर सकता है। बाकी तो आभा मंडल है, ठाकुर जी का है, देवी देवताओं का है, देवी माँ का है, दुर्गा माँ का है, कई देवियां, कुल देवी, हिडम्बा है, ज्वाल्पा है, ये सब देवियां हैं। किंतु अगर कहीं कोई गुरु, किसी के अंदर किसी की गुरु की चेतना है तो उसको पकड़ लेना, क्योंकि वही चेतना तुम्हें सारे आभा मंडल को मिला देगी। कोई अछूता नहीं रहता। और उस आभा मंडल को लेना, धारण करना, चेतनता, उस ज्ञान को धारण करना, उसके बाद तुम देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि समय के हिसाब से तुम कैसे काम करते हो। उसी आभा मंडल से काम करते हो और उसी आभा मंडल को अपने गृहस्थ जीवन में स्थापित करना, ये श्रेष्ठता की बात है। इधर उधर जाने, इधर से पैसा खर्च करो, इधर जाओ उधर जाओ, कोई, जब हमारा पूरा शरीर गुरु में है, विलक्षण है हर मनुष्य का शरीर, हर मनुष्य का शरीर, चाहे स्त्री या पुरुष का शरीर विलक्षण है, पर उसको गति नहीं मिल पाती। परिवार में खींचातानी इधर का उधर, तो वो उसको ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति नहीं मिल पाती। वो कैसे अपनी चेतन अवस्था को प्राप्त करे, कैसे अपने मूल स्वरूप से, मूलाधार से, मूल से, स्वादिष्टान से, मणिपुर से, अनाहत से, वो कैसे वहां तक पहुंचे अपने ब्रह्म तक, और कैसे अपनी चोटी में गांठ लगा दे। तुम्हें ही देखना है। हर व्यक्ति की स्थिति अलग अलग है। हर व्यक्ति को देखना चाहिए अपनी जीवन शैली को, अपने अनुभव को, अपनी चेतना को। जब तक वो अपनी अंदर की आंतरिक अवस्था को, दर्पण को नहीं देखेगा, तब तक वो उसको पथ नहीं मिलेगा। और दर्पण में जो धूल लगी रहती है, तो संतों की कृपा से संत आते हैं तुम्हारे पास, उनके संतों के पास क्या है, क्या करते हैं? संत हैं क्या? उनके पास कुछ नहीं होता संतों के पास। तुम ही बात बनाते रहते हो कि संतों को ये, अरे बच्चे, मुझे बहुत गुस्सा आता है जो संतों का अपमान करते हैं। किसी भी संत के चरणों को धो जा लो, क्यों नहीं देगा अपना? एक पिता अपने पुत्र को कैसे दे देता है, अपने घर की बागडोर दे देता है, अपना पिता पुत्र को दे देता है कि अब तू संभाल, मैं वृद्ध अवस्था में चला जाता हूँ। तो संत भी और साधक भी, जो चेतन अवस्था में रहता है, जो साधक होता है, जिसकी व्याप तुम्हारी, जो खिला रहता है अंदर से, वो तुम्हें दे सकता है, पर तुम्हें लेना ही नहीं आता। आज गए तुम, फिर दोबारा कभी फिर संध्या आरती होगी, फिर पता चलेगा सब ऐसे के ऐसे बैठे हुए। अब एक नज़र में मैं देखूंगा तो पता चल जाएगा कि यार ये तो तैयारी नहीं कर आए। मुझे तुम्हारे अंदर झांकना आता है। पहले मैं अपने अंदर झांका, मुझे अपने दर्पण को देखने की क्रिया को प्राप्त हुई। फिर जब मैं अपने दर्पण से तुम्हारे दर्पण को देखता हूँ, तब पता चलता है कि यार ये तो फिर वैसे के वैसे, इसमें से जितने हैं, इसमें से 2-3 तैयार हुए, बाकी तो, और समय गुजर जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर वही स्थिति होती है, बच्चे भी उसी प्रकार से सुप्त अवस्था में, आलस की अवस्था में, मोह की अवस्था में, अहंकार की अवस्था में, अर्धचेतन की अवस्था में उसी प्रकार से गतिमान होते हैं। जब तक हमारे शरीर की चेतन अवस्था में गति नहीं होगी, तो हम उस काल चक्र को नहीं पकड़ पाएंगे, और जब तक काल को नहीं पकड़ पाएंगे, तो
तो हम गतिमान नहीं हो पाएंगे। कब काल तुम्हारे पाँव में थिरकना चाहिए। भूत और वर्तमान, भूत और भविष्य वर्तमान में थिरकना चाहिए, साधना के माध्यम से, गुरु के मंत्र के माध्यम से, या किसी संत के चरणों के चरण बार बार धोने से, पीने से। उसको इतने भाव विभोर कर दो वो तुम्हें अपना सब कुछ देता चला जाए। और संत, तुम देने में कोताही कर जाओगे, संत नहीं दे कोताही करते। कुछ भी ना है तो नमन है, पानी है, जी भाव है तुम्हारे हृदय के, क्या पता वो क्या आ जाए, क्या दे जाए। किंतु वो देगा तभी जब तुम्हारे अंदर प्रेम का संपूर्णता होगी, जब श्रद्धा की कली खिलेगी, जब समर्पण की भाव की क्रिया होगी, तभी तब तुम्हें वो देने की क्रिया करेगा, सजाने की क्रिया करेगा और श्रेष्ठता में खड़ा करने की क्रिया करेगा। ये छोटे छोटे आयाम हैं हमारे जीवन के, हमें देखना चाहिए। फिर उसी प्रकार से फिर अगली बार फिर आते हैं, फिर पता चला कि अभी देखा कोई भी तैयार नहीं हो रहा।